नमस्कार। हमने जाना कि सफलता में जीवन है, लेकिन यह सफलता हम क्यों चाहते हैं, ये सफलता कैसे मिले, आज इस पर बात करेंगे। हम सफलता क्यों चाहते हैं? हम सफलता इसलिए चाहते हैं कि हमें इससे सुख मिलता है। हमारे खालीपन को कुछ ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ सब कुछ रमणीय है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपनी रमणीयता की, सुख की तलाश में हैं। तो फिर अपने आप से हमें अवश्य पूछना चाहिए कि क्या काम करने से हमें सुख मिल रहा है? कौन सा काम करने से हमें सुख मिल रहा है? मिल भी रहा है या नहीं? यदि हमें मिल रहा है, काम को करने से सुख मिल रहा है, तो फिर हम सफल हैं। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो केवल काम होता है। दरख्तों से गिरे सूखे पत्ते साफ करके आपने मुसाफिरों का सफ़र आसान कर दिया। अपने परिवार को साफ सुथरा घर दिया और समय पर स्वादिष्ट खाना बनाकर आपने बड़े प्यार से परोसा। ये बहुत बड़ा काम है। मधुर आवाज़ में गीत गाकर कितनों को आनंदित किया। अपनी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक से आपने मधुर व्यवहार किया, तो ये आपका काम ही इनाम है। समाज सेवक बनकर कितने लोगों से दोस्ताना संबंध बना लिए, उनके दिलों में जगह बना ली। अपनी टेबल पर पड़ी फाइलों को एक एक करके निपटा दिया। सहानुभूति पूर्ण व्यवहार से अपने मरीजों की दुआएं ली आपने। ग्राहक को सुंदर सिलाई करके समय पर कपड़ा सिल दिया। कहाँ है कोई काम छोटा या बड़ा, बस उस काम को करने के पीछे की नीयत और उस काम में लिए जाने वाले आनंद को ही उसकी सफलता कहेंगे। आप अध्यापक हैं, अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान आप हंसते हंसते कर देते हैं। आप सफल हैं। काम से बचने पर काम कम तो नहीं हो जाएगा, बल्कि दिन रात काम बढ़ता जाएगा और इसके साथ आपकी उदासी और परेशानी भी बढ़ती जाएगी। काम का स्वागत खुशी से करने वाला काम निपटाना जान जाता है, इसलिए वह खुश खुश दिखाई देता है। आखिर यह जीवन किस लिए है? यह समाज किस लिए है? यह संसार किस लिए है? यदि हमारे पास करने के लिए काम ही ना हो, तो हम फिर किस लिए जीवित रहेंगे? काम हमें जिंदा रहने का मकसद देता है। इसीलिए कहते हैं काम ही पूजा है। मैं कहूँगा काम जीवन है। काम को बोझ मानकर करने वाला काम से सदा बचा करता है, और इसे खेल समझकर खेलने वाले इसमें से ही ताजगी और स्फूर्ति ढूंढ लेते हैं। काम तो वही है ना, केवल दृष्टिकोण बदल गया है। यहाँ काम वेतन पाने के लिए नहीं हो रहा, यहाँ काम दबाव में आकर भी नहीं हो रहा, यहाँ काम दिखावे के लिए भी नहीं हो रहा। यहाँ अपने संतुष्टि के लिए काम हो रहा है, अपने लिए काम हो रहा है, अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए काम हो रहा है, अपने अगले जन्म के लिए काम हो रहा है। जी हाँ, जैसी दुनिया हम छोड़ जाएंगे, आखिर वैसी ही तो हमें वापस मिलेगी, तब जब फिर से हम इस दुनिया में आएंगे लौटकर। किसान, मजदूर, क्लर्क, अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, जब ये सब काम करते हैं तो केवल काम ही नहीं कर रहे होते, ये दुनिया चला रहे होते हैं, ईश्वर के संसार का निर्माण कर रहे होते हैं, ईश्वर के साथ मिलकर। सभ्यताएं इन्हीं के कामों पर टिकी हुई हैं, संस्कृति इन्हीं के सहारे सांस लेती है। हाँ, एक बात अवश्य है, जहाँ कुछ व्यक्तियों में काम की आदत जुनून की हद तक देखी जाती है, वहीं कुछ व्यक्ति काम को बिगाड़ने में यकीन रखते हैं। दफ्तरों में 2-4 कर्मचारियों के बल पर ही काम होते देखे गए हैं। बाकी कर्मचारी घिसट घिसट कर किसी न किसी तरह चलते रहते हैं। काम करने वाले लोग ही दुनिया चला रहे हैं। यदि सभी काम को मन से अपना लें, तो संसार को सुंदर और खुशी से भरपूर बनने से कौन रोक पाएगा? तो अभ्यास के लिए इन बातों का ध्यान रखें। आप देखें अब तक आप किन किन कामों को करने में सफल रहे हैं,
उन कामों के बारे में एक लेख लिखिए। अपनी प्राप्तियों और उपलब्धियों की एक सूची बना डालिए। अपनी कमियों को स्वीकार करिए और उन्हें अपनी योग्यताओं में बदलिए। कोई भी काम निपटाने के बाद ईश्वर को धन्यवाद अथवा स्वयं को बधाई भी दीजिए। इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। अपने काम में और अधिक प्रशिक्षण के अवसर तलाश कीजिए। काम को करने के बेहतर ढंग सीखिए। आपके काम से परिवार और समाज को किस प्रकार लाभ प्राप्त हो रहा है, इस पर चिंतन कीजिए तो आप सफल हैं। धन्यवाद।